डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका कैलकुलस का मैथ है उसका हम 6 चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था और आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है नेचर ऑफ कर्व हमने बताया था। अब की बार क्या है कि उसकी पोजीशन और नेचर दोनों बतानी है। ठीक है, कि उसकी क्या पोजीशन है, किस पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, कर्व जो है किस पोजीशन के ऊपर है और उसकी नेचर क्या है। लेकिन अब की बार क्या है, डबल पॉइंट्स ऑफ ए कर्व, यानी कि पॉइंट के जो दो पॉइंटों के ऊपर हम जो है उसकी पोजीशन और उसकी नेचर बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मेथड है कि स्टेटमेंट आपके पास कुछ भी हो एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, एक्स और वाई के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट हो, हमें करना क्या है, एक बार तो हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक एक्स फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक बार तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसको मैं जीरो के इक्वल लेके चलूंगा, इसको भी जीरो के इक्वल लेके चलूंगा। ठीक है, जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमें x या y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हो सकता है एक जगह से x की वैल्यू मिलेगी हमें और एक जगह से y की वैल्यू मिलेगी हमें। एक भी हो सकती है वैल्यू, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है आपकी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू आएगी, बहुत सारी हो सकती है। तो जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे या y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जो x और y की वैल्यू आएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हमें ये पता चल जाएगा कि x की वैल्यू आपके पास ये है तो मैं x की वैल्यू फर्स्ट लेके चलूंगा। ठीक है, जो भी आई है, और y की वैल्यू भी ये फर्स्ट लेके चलूंगा तो y की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारे पास है तो हम करेंगे क्या, जो स्टेटमेंट है उसमें x की जगह पर जो आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है तो x की जगह पर हम लिखेंगे x प्लस या जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये। ठीक है, और y की जगह पर लिख देंगे y प्लस जो आपके पास ये वैल्यू आई है ये। ठीक है, तो x की जगह पर तो x प्लस आपके पास जो वैल्यू होगी और y प्लस y की जगह पर जो आपके पास वैल्यू है तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन f ऑफ x y के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब x y के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो कैपिटल x और कैपिटल y के अंदर आ जाएगा, कैपिटल x और कैपिटल y के अंदर आ जाएगा। अब इसमें से जो आपके पास फंक्शन आया है इसमें से हम लोवेस्ट डिग्री देखेंगे। ठीक है, लोवेस्ट डिग्री या ये कह लीजिए कि लोवेस्ट यानी कि सबसे कम पावर देखेंगे कि कम पावर कितनी है हमारे पास। ठीक है, और जितनी भी हमारे पास कम पावर होगी, जिसकी भी कम पावर होगी उसको हम जीरो के इक्वल लेंगे, यानी कि लोवेस्ट डिग्री वाली जो स्टेटमेंट होगी उसको जीरो के इक्वल लेंगे। यहां से आपके पास ये मेथड मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर करवाया था, इससे आगे वाला काम जो है पिछले लेक्चर के अंदर करवाया था। तो लोवेस्ट डिग्री वाली को हम जीरो के इक्वल ले लेंगे और यहाँ से x या y की वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ मिल जाएगी, x की मिलो या फिर y की मिलो, या फिर x की वैल्यू y के अंदर मिल जाए या y की वैल्यू x के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो फिर हमें ये बताना है कि अगर x y जैसे ये आ जाती है पोजीशन हमारी कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था जो हमारा कर्व होगा, देखो उसकी जो टेंजेंट होगी दोनों की वैल्यू 0 है तो हम उसका जब कर्व बनाएंगे तो 0 0 है तो इसमें से पास करेगा तो पासिंग पॉइंट तो आपके पास ये हो जाएंगे 0 0। ठीक है, यानी कि टेंजेंट एट द ओरिजिन, जो टेंजेंट होगा वो ओरिजिन के ऊपर होगा और दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यू क्या होगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू बोलेंगे हम इनको। ठीक है, तो यही है मेथड आपका कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन दे रखा हो उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव और एक बार y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर उनको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। जीरो के इक्वल लेने के बाद x या y की वैल्यू आपके पास मिल जाएंगी। ठीक है, और x और y की वैल्यू मिलने के बाद हम x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, x की जगह पर कैपिटल x प्लस जो आपके पास वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, y की जगह पर कैपिटल Y प्लस जो वैल्यू आई है आपके पास y की वो वैल्यू पुट कर देंगे, और ये दोनों फंक्शन जो है
आपके पास जो दोनों x और y की वैल्यू आएगी ये फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से कैपिटल X और y के अंदर स्टेटमेंट आ जाएगी, वहां से हम लोवेस्ट डिग्री वाली जो सबसे कम पावर वाली स्टेटमेंट है उसको उठा लेंगे और उसको 0 के ऊपर रख लेंगे, वहां से हमें x या y की वैल्यू मिल जाएगी, या तो x की वैल्यू y के अंदर या y की वैल्यू x के अंदर, या फिर x की कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, y की भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। अब ये काम हमें देखो, मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर उसको हम सोल्व करेंगे कैसे करनी है ये प्रोसेस। तो उसके लिए देखो मैं एक स्टेटमेंट लेके चलता हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के, अगर आपके पास डबल पॉइंट का कर्व दे रखा है तो उसकी हमें नेचर और पोजीशन बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे। तो देखो जैसे मैं स्टेटमेंट लेके चलता हूँ आपकी, ये दे रखी है x की पावर 3, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व, और स्टेटमेंट है f ऑफ x एंड y। तो x और y के अंदर है x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2xy माइनस y की पावर 2 प्लस का 5x माइनस का 2y, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है। अब हमें करना क्या है, एक बार तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, और वहां से उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसका फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो 3x की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 2y रह जाएगा आपके पास, x का जो है 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा आपके पास, ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0, अगर ये आपके इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, तो 2x बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 0, ये माइनस का 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में। अब इनको क्या करना है, 0 के इक्वल लेके चलेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी 2x माइनस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा x माइनस का y, और इसको 1 को साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब मैं y को भी, या फिर आप ऐसे कीजिए कि y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास पूरी स्टेटमेंट x के अंदर हो जाएगी, और फिर x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसको तो मैं इस साइड लेके जाऊंगा, और 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास x माइनस 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 2 इंटू y की जगह पर x माइनस का 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 3x स्क्वायर है चीज, ये आपके पास 6x हो जाएगा प्लस का 6x, और ये आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं इसको पूरी को, तो x स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे इसके, मल्टीप्लाई करिए 1 और 2, उनका जो है सम आना चाहिए हमारे पास, तो 1 और 1 तो x स्क्वायर प्लस इसको x प्लस x लिख सकते हैं हम, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो में से x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, इसमें से 1 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 को फिर से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 आपके पास अंदर बच जाएगा, फर्स्ट को भी 0 के इक्वल, सेकंड को भी 0 के इक्वल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, यहाँ भी x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू तो आप लोगों के पास है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब मैं x की वैल्यू माइनस का 1 लेके चला हूँ तो यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगी। ठीक है, तो दो वैल्यू आएंगी आपकी, x की वैल्यू माइनस का 1 तो y की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी। तो x और y की वैल्यू तो आपके पास है माइनस का 1 और माइनस का 2, ये पॉइंट आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नेचर फाइंड करनी है। ठीक है, तो नेचर फाइंड करने के लिए नेचर किस पॉइंट के ऊपर, -1 और -2 के ऊपर। ठीक है, तो नेचर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर कैपिटल X
और जो वैल्यू x की आई है वो लेके चलेंगे, तो x की वैल्यू आई है -1, ठीक है। और y की जगह पर कैपिटल Y और -2 लेके चलेंगे, तो आपके पास x की जगह पर तो x -1 पुट कर देंगे और y की जगह पर y -1 पुट कर y -2 पुट कर देंगे। अब देखो पुट करने पर हमारे पास क्या आता है, तो फंक्शन आपके पास ये है, तो जहां पर आपके पास स्मॉल x है इसकी जगह पर x -1 इसकी पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 x की जगह पर x -1 की पावर 2 हो जाएगा कैपिटल X, और प्लस 2 इंटू x की जगह पर x -1 और y की जगह पर y -2 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर तो माइनस का y स्क्वायर तो y -2 की पावर 2 और प्लस का 5x की जगह पर आ जाएगा x -1 और -2y की जगह पर y -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। अब मैं इसको बाकी को साफ कर देता हूँ क्योंकि आपके पास पॉइंट तो आ चुके हैं, तो इन्हीं पॉइंट्सों से हम अब जो है इसकी नेचर फाइंड करेंगे। तो देखो स्टेटमेंट को रख लेता हूँ मैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पर मैं 3 पावर की आइडेंटिटी खोल दूंगा, a -b पूरे का जो है 3 पावर है, तो हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की 3 प्लस b की 3 माइनस का है तो a की 3 माइनस b की 3 और -3 a b, तो ये आ जाएगा और a माइनस का b, ठीक है। प्लस अब 2 एज चीज रहेगा आपके पास, इसकी भी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 एज चीज, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x y और माइनस का 2x और ये माइनस का y 2 माइनस का y हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसकी भी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो 4y हो जाएगा आपके पास। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का 5 हो जाएगा। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ, तो x की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy माइनस 4x और माइनस 2y और ये हो जाएगा 2y और ये प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस 1 में लेके जाएंगे तो माइनस का y स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4y प्लस का 5x एज चीज माइनस का 5 भी एज चीज माइनस का 2y भी एज चीज और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लेते हैं x की पावर 3 है सबसे ज्यादा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ x की पावर 3, ठीक है। अब 2 पावर देख लेते हैं x की, y की तो 3 आपके पास है ही नहीं, तो मैं x की पावर 2 देख लेता हूँ, तो ये है और तो है ही नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस का x की पावर 2, ठीक है। अब x की पावर 2 भी देख लिया, अब y की पावर 2 देखेंगे तो y की पावर 2 आपके पास ये है, तो माइनस का y की पावर 2 और तो है ही नहीं। अब x वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो x वाली स्टेटमेंट है ये है प्लस का 3x और ये माइनस का 4x है, ये भी माइनस का 4x है और y ये 5x है, यही है। तो ये देखो ये माइनस का x बच जाएगा और ये माइनस का x और प्लस का 5, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा। अब y वाले स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो y वाले स्टेटमेंट है आपकी 2y है और ये माइनस का प्लस का 4y है, तो 2y और 2y 4y और ये 4y कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब xy वाली देख लेते हैं जिसमें xy है, तो xy की 2xy बस यही है आपके पास, तो प्लस का 2xy और अब देख लेते हैं विदाउट xy वाली
जिसमें एक्स वाई है ही नहीं, तो माइनस का 1 है और ये 1 बच जाएगा आपके पास 1 और ये 5 हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल कर दें तो 1 बच जाएगा और ये भी आपके पास माइनस का 1 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 0 बच जाएगा आपके पास। देखो इसमें से हमें क्या करना क्या है कि सबसे लोवेस्ट डिग्री को देखो यहाँ पर तो आपके पास 3 और 5 8x और ये माइनस का 8x, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा ये भी। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2xy = 0। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें से लोवेस्ट डिग्री वाले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो लोवेस्ट डिग्री वाले स्टेटमेंट देखने से पहले मैं इसको तो थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। x की 3, अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो x² + y² और माइनस का 2xy, ये आइडेंटिटी होती है आपकी। तो x की पावर 3 माइनस ये आपके पास आ जाएगा x - y की पावर 2 = 0। अब सबसे कम पावर देखो किसकी है, इसकी है। अब सबसे कम पावर किसकी है, इसकी है, तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x - y की पावर 2 है और ये माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस को साइड लेके जाएंगे तो x - y की पावर 2 = 0, तो दोनों साइड जो है रूट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x - y = 0। y को साइड लेके जाएंगे तो x = y हो जाएगा। तो x क्या है, x और y दोनों क्या है, इक्वल है। अब x और y दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जो आपके पास है इसकी नेचर होगी वो कैसी होगी, रियल और कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि रियल और कॉन्स्टेंट होगी। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो कॉन्स्टेंट बोलते हैं हम। अगर दोनों की वैल्यू आपके पास यानी ये दोनों इक्वल होंगे तो कॉन्स्टेंट, अगर दोनों की वैल्यू 0 हो जाती तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू बोलते हैं उसकी। ठीक है, पता चल गया। तो ये था आपके पास कोई क्वेश्चन अगर दे रखा हो तो सबसे पहले हमें करना क्या है, x की जो आपके पास फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर उसको 0 के इक्वल रख के वहाँ से उन दोनों को इक्वेट करके, यानी कि दोनों को इक्वल लेके या कैसे भी करके उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करने के बाद उन वैल्यू को जो है x की और y की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, तो ये वैल्यू जो है फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बचेगी उसमें से हम ये देख लेंगे कि सबसे लोवेस्ट डिग्री वाली यानी कि सबसे लोवेस्ट पावर वाली स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें से सबसे छोटी पावर, ये तो 3 पावर है, इनकी पावर 2 है, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से हमें x की y की इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, या फिर x y दोनों कोई ना कोई रिलेशन बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये फिर हमें ये बताना है कि उसकी नेचर कैसी बनी, हमारी रियल है या डिस्टिंक्ट है या कैसी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसी बेसिस के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपका। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का और फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपका, इसके अंदर मैथ के अंदर दे रखा है, इसका मैं लेके चलता हूँ 7th क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो हमें करना क्या है, इसी मेथड से सोल्व करना है। x और y की वैल्यू आपको दे रखी है, x की पावर 4 - 4 y की पावर 3 माइनस का 12 y की पावर 2 और माइनस का 8x² प्लस का 16 = 0। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका हमें करना क्या है, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उनको 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, 4x की पावर 3 माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसके अंदर x तो है ही, ये भी 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 16x और ये भी 0 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब की बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 y की पावर 2 और ये माइनस का 24 y हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो x की पावर 3 - 16 x = 0 और माइनस का 12 y² माइनस का 24 y = 0। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 4x को कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास बच जाएगा x² माइनस का 16 = 4 बच जाएगा। अगर 4 को भी कॉमन निकालेंगे
एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, यहाँ से मैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, दोनों साइड रूट कर देंगे तो x की वैल्यू जो है प्लस माइनस का 2 आ जाएगी। इसमें से माइनस के 12 को कॉमन निकालेंगे, y को भी कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास y और ये माइनस माइनस प्लस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 12 y इक्वल टू 0 और एक बार y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। तो आपके पास पॉइंट क्या क्या है, देखो x की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो y की भी 0 हो सकती है, 0 लेके चलेंगे तो माइनस का 2 हो सकती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 लेके चलेंगे तो ये 0 हो सकती है, माइनस का 2 लेके चलेंगे तो भी 0 हो सकती है, माइनस का 2 और माइनस का 2 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो या फिर माइनस का 2 और 0 भी लेके चल सकते हैं, तो हमने लिख लिया, तो यही वैल्यू आ सकती है आपकी, ठीक है। अब इनमें से हमें वो वैल्यू लेके चलनी है, माइनस माइनस की नहीं है, तो माइनस का 2 भी ले सकते हैं और माइनस का 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, प्लस का 2 भी ले सकते हैं, माइनस का 2 भी। तो अब ये आपके पास पॉइंट आए हैं, अब इनमें से वो पॉइंट लेके चलने हैं जो डबल पॉइंट लाइन ऑन द कर्व के ऊपर लाई करते हैं। तो कौन से पॉइंट हैं जो कर्व के ऊपर लाई करते हैं हमारे, तो देखो एक तो पॉइंट ये है, 0 भी हो सकता है और -2, x का 0 और y का -2 है, और एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा -2 और 0, ठीक है, और ये 2 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं 0 माइनस का 2 2 और 0 -2 और 0, तो इनके ऊपर जो है हमें इसकी नेचर फाइंड करेंगे। तो नेचर फाइंड करने के लिए देखो x की जगह पर तो मैं कैपिटल X प्लस x की वैल्यू 0 है, और y की जगह पर मैं स्मॉल y की जगह पर तो y माइनस का 2 हो जाएगा, तो x की जगह पर x पुट कर देंगे, y की जगह पर y माइनस का 2 पुट कर देंगे। तो देखो फंक्शन आपके पास क्या आएगा फिर x और y के अंदर, तो फंक्शन आ जाएगा, अगर मैं x की जगह पर तो कैपिटल X की पावर 4 माइनस y की जगह पर आ जाएगा आपके पास y माइनस का 2 इसकी पावर 3 और माइनस का 12x y की जगह पर y माइनस का 2 की पावर 2 और माइनस का 8 x की जगह पर x आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, तो बाकी को मैं साफ कर देता हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो इन पॉइंट्स को रख लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस, इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देंगे तो y की भी पावर 3 हो जाएगा, प्लस -2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस का 3ab करेंगे तो 6y और a माइनस b, ठीक है। और माइनस का 12 आपके पास है, इसमें 2 पावर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे तो y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y, और यह आ जाएगा माइनस का 8x की पावर 2 और प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की पावर 4 माइनस का ये हो जाएगा 4y की पावर 3 माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 32, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 24y, और y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y की पावर 2 हो जाएगा। अब 24y की माइनस के साथ करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगी हमारे पास, तो 48y हो जाएगा, माइनस के 12 के अंदर करेंगे तो 12y की पावर 2 प्लस ये 48 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 48y हो जाएगा, माइनस 8x की पावर 2 और प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं क्या आ जाएगा आपके पास, तो x की पावर 4 है, y की पावर तो आपके पास है ही नहीं, तो y की पावर 4 है तो 3 है, तो 3 लिख लेंगे, x की पावर तो 3 है ही नहीं आपके पास, तो अब 2 पावर देख लेंगे, x की पावर 2 होगी तो ये आपके पास 8x की पावर 2, y की पावर 2 ये भी है और ये भी है, तो प्लस का 12y की पावर 2 हो जाएगा। अब x y वाली तो आपके पास है ही नहीं, तो x x वाली देख लेते हैं, x वाली भी नहीं है आपके पास, y y वाली देख लेते हैं, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अब इसको देखो, सॉरी ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 48, क्योंकि अंदर माइनस आएगी तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो 24 और इसको 32 को और 16 को अगर ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 48 से 48 जो है
कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यही बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, तो इसमें से जो लोवेस्ट डिग्री वाले स्टेटमेंट है इनको क्या करेंगे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये आपके पास माइनस का 8x² प्लस का 12y² इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो y की पावर 2 इक्वल टू 8x की पावर 2। दोनों साइड अगर मैं रूट कर देता हूँ, या फिर पहले तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 4 से ये 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, सॉरी, तो 3y² इक्वल टू 2x²। दोनों साइड रूट कर देंगे तो यहाँ पर √3y इक्वल टू √2x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना चाहो तो x से निकाल सकते हो, y की निकालना चाहो तो y की निकाल सकते हो, तो y इक्वल टू √2 डिवाइड बाई √3 और x आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप लोग y की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो इसका ओरिजिन है, जो इसकी नेचर है वो कैसी होगी, वो रियल होगी और डिस्टिंक्ट होगी, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हमारे पास दे रखी है। रियल वैल्यू है, इसके अंदर आई का तो है ही नहीं, तो इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। फिर हम ये तो हमने इस पॉइंट के ऊपर नेचर फाइंड की थी, अब इसके ऊपर नेचर फाइंड करेंगे, फिर इसके ऊपर नेचर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर भी हम फिर नेचर फाइंड करेंगे और फिर जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया। सबसे पहले मैंने आपको जो मेथड बताया था उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको चलना है और पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर देना है। तो ये थी आपकी 6.1 एक्सरसाइज। 6.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उन सभी में आपको जो है यही बताना है और इसी मेथड से जो है उसको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।